रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसे एक बहन अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर एक धागा बांधकर मनाती है। इस प्रक्रिया में बहन एक थाली में रक्षाबंधन का सूत्र, उसके साथ में मिठाई, दीपक, चंदन ये लेकर के भाई के दाहिने हाथ में सूत्र बांधती है, भाई को मिठाई खिलाती है। और यह प्रक्रिया या ये त्योहार इस विश्वास के साथ धागा हाथ में बांधा जाता है कि एक भाई अपने बहन की रक्षा करेगा और एक बहन जरूरत पड़ने पे अपने भाई की रक्षा करेगी। यह त्योहार श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार में जो मनाने की प्रक्रिया है ये कब से शुरू हुई? ऐसी मान्यता है कि इंद्रराज देव के कलाई पे उनकी बहन इंद्राणी ने अपनी तपस्या से एक रक्षा सूत्र अपने भाई के कलाई पे बांधी थी और इस सूत्र के बांधने के बाद जो भाई देवराज इंद्र विजयी हुए। क्या सच में यह रक्षा सूत्र से रक्षा होती है? सच तो यह है कि यह विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा पूरा विश्वास है कि मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है और मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे साथ कोई अनबल नहीं होगा, तो ऐसा होता है कि वास्तव में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी अनबल नहीं होगा, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। यह पूरी तरह से आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं एक किताब में पढ़ा था, एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो राज्य थे, दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो युद्ध छुड़ा जिसमें एक राज के जो राजा थे उनके पास बहुत ही कम सेना थी और दूसरा जो उनका अपोजिट दुश्मन राजा था उसके पास विशाल सेना थी। और दोनों सेनाओं में, दोनों राज्यों में जब युद्ध शुरू हुआ तो यह जो छोटी सेना वाले राजा थे और जो छोटी सेना थी ये पूरी तरह से भयभीत हो गई कि अब तो हम लोग का मिट जाना निश्चित है, हम लोग उनके सामने टिकेंगे नहीं। राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह क्या किया कि जो सेना नायक था उसको बुलाया, कहा आप बताइए अब क्या हो सकता है। सेना नायक ने अपने राजा से कहा कि महाराज आप फिक्र ना करें, हमारी सेना ही विजयी होगी। राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह किस विश्वास के साथ कह रहा। फिर क्या हुआ, जो सेना नायक था वह अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि भाई देखिए आज हम लोग इकट्ठा होकर के एक प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि ऐ ईश्वर हमें विजय दे। और सभी लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना किए। प्रार्थना के बाद जो सेना नायक था वह एक सिक्का उछाला और सभी लोगों से कहा कि अगर इस सिक्के में हेड ऊपर आता है तो हम लोग यह मान लेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है और हम इस युद्ध में विजयी होंगे, और अगर टेल आता है तो हम ये मान लेंगे कि हमारा पराजय निश्चित है। फिर क्या हुआ, सिक्का उछाला गया और हेड ऊपर आया। जितने भी सेनाएं थी सभी सेना खुशी से उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे और इस विश्वास के साथ कि अब ईश्वर हमारे साथ है, हम निश्चित रूप से विजयी होंगे।
और इस विश्वास के साथ सभी सेना युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, युद्ध होता है और यह सेना विजयी होकर के वापस आती है। राजा जब यह सब देखता है तो उसके समझ में नहीं आता कि सच क्या है, क्या सचमुच भगवान ईश्वर अल्लाह आकर के हमारी मदद किए तब हम विजयी हुए या कोई और बात थी। राजा ने उस सेना नायक को बुलाया और उनसे कहा, भाई आपका क्या विश्वास है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ईश्वर अपने देवदूत को या किसी सेना को भेज करके हमारी मदद की है जिसे हम लोग देख नहीं पाए और हम लोग विजयी हो गए, या और कोई बात थी। सेना नायक अपना वह सिक्का जो उछाला था वो निकाला और राजा को दिखाया। कहा, राजा साहब इस सिक्के में सिर्फ हेड ही है, टेल है ही नहीं, ये चाहे यूं गिरे या यूं गिरे, इसमें हर हाल में जो ऊपर आना था वो हेड था। और लोगों के अंदर ये विश्वास हो गया कि सिक्के के एक तरफ टेल है, एक तरफ हेड है। अगर हेड आएगा तो ईश्वर हमारा साथ देगा, हम विजयी होंगे, अगर टेल आएगा तो हमारी पराजय निश्चित है। और ऐसी हाल में हम लोग सरेंडर बोल देंगे, बगैर युद्ध किए हम अपने आप को दूसरे से राजा के हवाले कर देंगे। और यह बात सुन करके राजा स्तब्ध रह गया कि क्या ऐसा भी होता है। मेरे भाई, यह जो रक्षा सूत्र का किस्सा है, यह जो परंपरा है, यह पूरी तरह से विश्वास पे निर्भर है। अगर हमारा विश्वास है कि इस रक्षा सूत्र से हमारी रक्षा होगी, भगवान ईश्वर अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, तो निश्चित रूप से वो हमारी हिफाजत करेगा और हमारे साथ कोई अनबल नहीं होगा, हमारे साथ कोई भी गलत दुर्घटना नहीं होगी और हम हमेशा खुशहाल रहेंगे। ऐसा विश्वास है। हिंदू धर्म के लोग इसी विश्वास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप विश्वास के साथ जो भी काम करते हैं उसमें ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की, गॉड की मदद होती है और यही जिंदगी